हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर 2 एंड -3 passes थ्रू दिस पॉइंट। तो तुमको दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो मैं उसकी हेल्प से इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे इक्वेशन पता चल गया तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये पॉइंट से पास होगा क्या, अगर वो एक्स और वाई का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा मतलब है कि a इज 2, b इज -3, इक्वेशन इज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3x, या इसको ऊपर लिख दो, ज़्यादा बेटर है, माइनस के साइन को ऊपर लिख देंगे। तो 3x - 2y/6 इक्वल टू 1। ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन LHS में यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देख देंगे। LHS एट 4,3, तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा, दिस विल बिकम 12 -6 इसका आंसर 0 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू RHS, क्योंकि ये पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ये लाइन पे लाए करता है। चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, a straight line passes through the point 1,2. Portion of line intercepted between the axis is bisected at this point. Find its equation. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। तुमको बोला है एक पॉइंट है 1,2, इसमें एक्चुअली तुम रैंडम फिगर भी नहीं बना सकते हो, थोड़ा बहुत सही रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि 1,2 जो क्वाड्रेंट में आता है वही क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा। 1,2 में यहाँ पे नहीं बना सकता। तो 1,2 लाइज हियर, तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा, करेक्ट है। दिस पॉइंट बाइसेक्स दिस लाइन सेगमेंट, मतलब ये रेशियो हो गया मेरा 1:1। इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर पता चल गया तो मुझे इंटरसेप्ट्स पता चल जाएंगे। मतलब ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ a,0, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 0,b। अगर a और b का वैल्यू पता चल गया तो फिर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पता चलेगा, करेक्ट है ना। a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस 0/2, तो एक आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, तो b का आंसर इज 4। तो इक्वेशन विल बी, दिस इज y, 2x प्लस y बाय 4, तो इक्वेशन विल बी 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। Question number 8. If the intercept of a line between the coordinate axis is divided by the point -5,4 in the ratio of 1:2, find equation of line. सेम लॉजिक है, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट हम सही बनाएंगे। -5,4 कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट सही क्वाड्रेंट में तुमको बनाना पड़ेगा। गलत बनाओगे तो रेशियो गलत होने के चांस रहते हैं। दिस पॉइंट इज -5,4 एंड रेशियो इज 1:2। ये पॉइंट को हम ले लेंगे a,0, ये पॉइंट को हम ले लेंगे 0,b, करेक्ट है। तो अब लॉजिक सेम है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बट मुझे a और b का आंसर निकाल के इक्वेशन मिलने वाला है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, -5 विल बी इक्वल टू 2a प्लस 0/3, तो a का आंसर आ जाएगा -15/2।
सेम लॉजिक से तुम्हारा इसका आंसर आने वाला है। तो 4 इज इक्वल टू बी प्लस 0 बाय 3, तो बी का आंसर आ जाएगा 12। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x बाय ए ये ऊपर आ जाएगा, तो -2x बाय 15 प्लस y बाय 12 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 60, 4 इंटू 5 तो -8x प्लस 5y बाय 60 इक्वल टू 1। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो दिस विल बिकम -8x प्लस 5y इक्वल टू 60। एट एक्स माइनस 5 एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 60 इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट and whose intercept on x-axis exceeds the y-intercept by 5। तो ये सेम क्वेश्चन पहले किया है अपन ने। इंटरसेप्ट ऑन x-axis, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b प्लस 5, उसके बाद पुट करके सॉल्व करेंगे। चलो एक बार कर ही लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b प्लस 5 यहाँ पे x और y का वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, ये गलत लिखा है, ये हो जाएगा -6 बाय b। y का वैल्यू है -6, एलसीएम लेंगे तो b का आंसर क्या आएगा, b का आंसर विल बी 5। तो इफ b का आंसर इज 5 देन a का आंसर इज 10। इफ b का आंसर इज 6 देन a का आंसर इज 11। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, तो हमारे दो इक्वेशन बनने वाले हैं। तो इसके बाद एक ये केस लेके इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक ये केस लेके इक्वेशन बनाएंगे, तो दो आंसर आने वाला है तुम्हारे बस ये केस में। चलो, question number 10, find the equation of line which passes through this and sum of its intercepts is 9। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पुट करेंगे, a और b की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है। एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो नहीं किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया है हमारा एक्सरसाइज 17.5 खत्म। आई होप तुमको ये पूरा एक्सरसाइज समझा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।